स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं की। अगर हम बात करें भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनकी पूरी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यह परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1991 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए अगर बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, इनसे काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड। अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू की गई। 1951 में शुरू की गई थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। अगर बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। अगर बात करें, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अगर बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग था। योजना आयोग था पंचवर्षीय योजना को बनाने का मुख्य कार्य। चलिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे जी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। अगर बात करें, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद NDC देती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगर बात करें हम नेशनल जो कहलाता है डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना 1991 से 2017 तक का जो है उनकी हम बात करें। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956 तक चली। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। और इसके बाद पहली योजना का अवकाश हो गया जो 1966 से 1969 तक रहा। योजना अवकाश कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा, दूसरा 1978 से 1980 तक रहा और तीसरा 1990 से 1992 तक अवकाश रहा। यह काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। अगर बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो यह 1969 से 1974 तक और पाँचवीं 1974 से 1978 तक रही। उसके बाद आपका दूसरा जो योजना अवकाश आता है जो 1978 से 1980 तक रहता है। इसके बाद छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना रहती है और इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा योजना अवकाश जो 1990 से 1992 तक रहा। और उसके बाद अभी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही है जो 2012 से 2017 तक चली, और इसके बाद की जानकारी भी आपको दी जाएगी। अगर बात करें अपने पहले प्रश्न की, आज आपको पूरी इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ कुछ प्रश्न भी लाए हैं जिनके परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी देखते रहे। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। इसका सही आंसर ए है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका सही आंसर सी वाला है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। कृषि विकास पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर ये वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए, तो इसका सही आंसर है पहली
पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे। तो सी वाला इसका सही आंसर है। अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो इसमें बताया गया पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। दूसरा इसका जो मुख्य टॉपिक है यह है इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तीसरा जो इसका टॉपिक है यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। देखिए 2.1% इसकी जो योजना की लक्षित दर रखी गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा ही विकास हुआ 3.6%। चलिए बात करते हैं, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च किए। देखिए प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना शुरू की गई। यह काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है प्रमुख कार्य में, तो इसको आप काफ़ी पढ़िएगा क्योंकि भाखड़ा नंगल बांध के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। तो ये वाला आंसर इसका सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबोस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका बी वाला आंसर सही है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। इसका दूसरा मुख्य जो तथ्य है वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% तक की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यह इससे जुड़ा जो मुख्य तथ्य था। अगर बात करते हैं लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 थी। अगर बात करें इसमें भारी उद्योगों व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। अगर बात करें द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिस पर 28% राशि व्यय की गई थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो अन्य महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे भिलाई और आपका दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित हुए थे। यह काफ़ी बार पूछा गया है तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें बताया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास था। तो इसका आंसर सी वाला सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। देखिए जो आपकी क्या कहलाते स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी वह की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई।
तो देखिए हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जमीन स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती चुनाव की शुरुआत की गई थी। तो इसका सी वाला आंसर सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो किस पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना जाता है। तो देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको सबसे सफल माना जाता है। तो इसका जो सी वाला आंसर है वह सही है। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा 1966 था। तो इस जो योजना थी इसके असफलता का मुख्य कारण था। यह भी काफ़ी बार आता है कि तीसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसके असफलता के क्या कारण है, तो आप इसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966, 67, 68 और 68-69 की घोषणा करनी पड़ी। तो देखिए इसका सही आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण आपने जो असफलता का पॉइंट पढ़ा उसी से यह प्रश्न है कि आपको चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और सूखा के कारण यह जो पंचवर्षीय योजना है इसको सरकार को बंद करने की घोषणा करनी पड़ी थी। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए बात करते हैं अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश की प्राथमिक कारणों में शामिल थे जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। तो यह इसकी विफलता के कारण से जिसकी वजह से यह योजना बंद हुई थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो पहला योजना अवकाश की अगर हम बात करें तो पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो देखिए जो पहले योजना अवकाश की अवधि थी वह थी 1966 से 1969। तो ये वाला आंसर इसका सही है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो देखिए तीसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी इसमें विफल होने के बाद जो था 3 वर्षों की वार्षिक अवधि के लिए योजना चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर बी वाला सही है। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो इस अवधि में 3 वर्षीय योजना तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही है। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की हम तो अगर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 तक रही थी। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ निर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व। तो डी वाला आंसर इसका सही है। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो देखिए जो भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रही थी। तो ये वाला इसका आंसर सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तो किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका डी वाला आंसर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तो किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था।
तो देखिए जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की जो कि क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसरो भारत की जो है अंतरिक्ष वाली संस्था है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो गाडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.3% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए 1974 से 1978 पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। चलिए अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इसका डी वाला आंसर सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो किस पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 ही साल चली? तो देखिए जो 4 ही साल चली थी वह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, यह केवल 4 ही साल तक चल पाई थी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की थी वह पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर इसके मुख्य तथ्यों की हम बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और परीक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना, MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर जो इसकी थी वह थी 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरा योजना अवकाश। देखिए दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो देखिए जो दूसरे योजना अवकाश है इसकी अवधि थी 1978 से 1980, तो डी वाला इसका आंसर सही। अगर बात करें दूसरी योजना अवकाश तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। तो देखिए जो देसाई सरकार थी इसने जो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था और वार्षिक योजनाएं चलाई थी। तो यह कब चलाई थी, इसका जो सन और डेट है उसकी अगर हम बात करें तो यह 1978 से 1980 के बीच हुआ था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 थी, तो डी वाला आंसर इसका सही है। अगर बात करें छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, तो डी वाला आंसर इसका सही है। बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एनवेडर की स्थापना की गई? तो जो एनवार्ड जो बैंक था ग्रामीण, उसकी स्थापना वो पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं, इसका जो
छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एन वार्डर की स्थापना की गई थी, जो एक प्रकार का ग्रामीण बैंक है। देखिए इसमें बहुत ही असमंजस है इस क्वेश्चन में, तो आप एक बार जरूर इसको सर्टिफाई कीजिएगा। वैसे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एन वडेरा बैंक की स्थापना की गई थी, जो ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? देखिए परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसको कब शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह होने वाला है छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? देखिए नेहरूवाद जो समाजवाद था उसको अंत के रूप में जो थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा गया था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978-1983 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई? देखिए इसका जो सही आंसर है वह छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो किस पंचवर्षीय योजना में समानीवत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो देखिए समानीवत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो वह किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की अब बात कर लेते हैं, तो लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह वर्षीय योजना सफल रही। तो यह छठी जो वर्षीय योजना थी, यह पंचवर्षीय योजना थी, यह सफल रही। देखिए पंचवर्षीय योजना का यह पहला एपिसोड है, एक एपिसोड और इसका आना बाकी है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको इसी तरह कई प्रकार की मैराथन सीरीज चल रही हैं जिसका लाभ उठाना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।